एकादशी करो या तीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इसलिए महाराज हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी के नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी के जैसे कर्म होंगे वैसा फल देने के लिए। ध्यान दीजिए, हमारी धरती के दक्षिण में 99,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी से नीचे कितने प्रकार के नरक हैं? बोलो भाई, 28 प्रकार के। एक नरक है जिसका नाम है तामिश्र। तामिश्र नरक में कौन जाता है? जो दूसरे का धन हड़पता है। अगर दूसरे का धन हड़पा, बेईमानी किया, तो तामिश्र नरक में जाएंगे। क्या होगा? ना खाने को भोजन मिलेगा, ना पीने को पानी मिलेगा, क्या केवल मार। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं जब मरने के बाद देहवा यहीं जल जाएगी तो नरक स्वर्ग किसको मिलेगा? अरे भाई, थोड़ी गहराई में जाओ। हमारे आपके 3 देह हैं। कितने देह? 3। ये हमारी आपकी स्थूल काया है, एक दिन नष्ट हो जाएगी, घर वाले जला देंगे। इसी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और ये केवल हमारे भागवत में नहीं लिखा है, आज का वैज्ञानिक खोज किया, इसको चेक किया। एक आदमी को मरना था, बंबई के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शीशा के बक्सा में बंद कर दिया उसको। पारदर्शी बक्सा दिखाई दे रहा है, कैमरा लगा दिया। मरने के कुछ मिनट पहले वो फट गया, जिस पर हथौड़ा बरसे तो ना जल्दी टूटे, फट गया और सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गई। टेलीविजन में भी आया था, न्यूज में। तो वैज्ञानिक ने घुटना टेक दिया कि भगवान के द्वारा बनाया गया एक ऐसा पावर है इसके अंदर जिसको तूफान भी नहीं रोक सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर ही दंड भोगेगी जैसा हम आप कर्म करेंगे। इसके अंदर जो है ये देह रह जाएगी, दूसरी यातना शरीर प्राप्त हो जाती है प्राणी को। जो दूसरे का धन हड़पे, वो भूखा प्यासा रहे, ऊपर पड़े मार। अगला जो नरक है उसका नाम है कालसूत्र। क्या नाम है? कालसूत्र। कालसूत्र नरक में कौन जाता है? महाराज, जो माता पिता वेद और ब्राह्मणों से विरोध करता है। माता पिता वेद ब्राह्मण से द्रोह करने वाला व्यक्ति कालसूत्र नरक में जाता है। क्या होता है वहां? बहुत बड़ा तांबे का कराह जो आग में तपता रहता है, वह डाय कर उनका बिना तेले भूजत है। ठीक। अगला नरक जो है वो है असिपत्र वन। कौन नरक? असिपत्र वन। असिपत्र वन में जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है महाराज, दूसरे को बेवकूफ बनाता है धर्म का नाम लेकर के, उसको असिपत्र वन में नरक जाना पड़ता है। क्या होता है? बढ़िया कोड़ा से पिटाई होती है। बचपन में हम लोगों ने देखा था, खेलते थे लड़के, कड़वा धराओ, कड़वा धराओ खेलो, पीछे ताको मार खाओ। तो ये कोड़ा तो हल्का है, लेकिन वो कोड़ा जो है कपड़ा निकाल के सड़ा सड़ा पड़ेगा जो धर्म के नाम पर पाखंड करेगा। अगला नरक है अंधकूप। अंधकूप नरक में वो जाता है जो मांस भक्षण करता है। जीव जंतुओं का जो मांस खाए वो अंधकूप नरक में जाए। क्या होता है? वहां जहरीले जंतुओं से उसको कटाया जाता है। बिच्छी चढ़ाए दे हैं, सांप कटाए दे हैं, कुत्ता नचाए दे हैं, ये सब होगा महाराज। अगला नरक है कृमि भोजन। कृमि भोजन क्या है? कृमि भोजन नरक उनको मिलता है, द्वार पे कोई रिश्तेदार, कोई अतिथि आ जाए, वो द्वार पे बैठे रहेंगे, अपना घर में के खाए पी के बाहर आएंगे। तो जो अतिथियों को भोजन बिना खिलाए खा ले, वो कृमि भोजन नरक में जाता है। वहां उसको जमदूत कीड़ा खिलाते हैं। ये हमारी कोई निजी बात नहीं है, सब भागवत में लिखा है। आपको शंका होगा तो हम श्लोक नंबर खोल के दिखा देंगे महाराज। अगला नरक है बैतरणी नदी। कौन है? बैतरणी नदी। एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं है। तब क्या है? बैतरणी नदी में महाराज मल मूत्र पीप रक्त केश आदि भरा हुआ है। कौन जाता है? जो महाराज धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसको बैतरणी नदी से होकर जाना पड़ता है। अगला जो नरक है महाराज, उसका नाम है बैसस। बैसस नरक में कौन जाता है? जो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाता है। ये भागवत में लिखा है। लोग कहते हैं वहां बलि, कहीं भी बलि की कोई चर्चा नहीं है। ईश्वर कभी भी बलि नहीं चाहते। जिस जगत का कल्याण चाहते हैं परमात्मा, वो बलि कैसे चाहेंगे महाराज?
तो जो धर्म के नाम पर पशु बलि कर चढ़ाता है वो वैसस नरक में जाता है। क्या होता है, जमदूत उसको बीच में रखकर आरा चलाते हैं उसके ऊपर। अगला नरक है अयहपान, शराब पीने वाला आदमी अयहपान नरक में जाता है। जमदूत उसके छाती पर लात रख के और मुंह में पिलाते हैं उसको, वही जो नहीं पिलाना चाहिए, लक्षणका वाला मसाला। अगला जो नरक है उसका नाम है तप्त सूर्म। तप्त सूर्म नरक में वो नर जाता है, वो नारी जाती है जिसका आचरण ठीक नहीं है, जो दूसरे को ठीक दृष्टि से नहीं देखता है। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, अपने भाइयों को भी, अपनी माताओं बहनों को भी, हमारे यहाँ विवाह होता है, जिनसे आपका विवाह हुआ वो आपकी कौन हुई, बोलो भाइयों, हैं? यह नहीं जानता हैं? एक जने बोलो तो समझ में आवे। अयोध्या जी के पास हम कार्यक्रम करा रहे थे, पूछा कि जिनसे विवाह हुआ तुम्हारी कौन हुई? बड़े लोग तो मारे शरण के बोले नहीं, जे कहीं बियाह ना भारत है कहीं मौसी। अब आधे जने कहा था वाइफ। जिनसे विवाह हुआ वो कौन हुई? पत्नी। कौन हुई? पत्नी। पत्नी कौन? जो पति पर हमेशा रहे तनी। धृकुट विलास सृष्ट लय होई। रोज 9 बजे आते थे, अगर किसी दिन 10 बजे कहाँ रहे हो नहीं, जो पति पर हमेशा रहे तनी, खत्म करें उनके मनी, उन्हें तो पत्नी, उन्हें नोट उड़ाए उन्हें गुर्रा। जिनसे विवाह हुआ वो कौन हुई? पत्नी। समाज में अगर कोई नारी अपने पत्नी के अतिरिक्त मिले, उम्र में बड़ी हो तो उसको अपनी माँ की तरह समझना चाहिए, उम्र में बराबर हो तो अपने बहन की तरह समझना चाहिए, उम्र में छोटी हो तो बेटी की तरह समझना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी की तरह पवित्र दृष्टि से नहीं देखेगा, उसका कल्याण भी नहीं होगा और उसके आंखों के सामने उसका परिवार भी बर्बाद होगा। इसलिए अगर चाहो कि हमारे घर की इज्जत मर्यादा ठीक रहे तो दूसरे की भी इज्जत अच्छी रहे, इस बात की परवाह सबको करनी चाहिए। अपना इज्जत रहे, दूसरे का भी रहे, इस बात का ध्यान रहे। नहीं तो किसी दूसरे के घर पर कोई दृष्टि डालेंगे तो तुम्हारे घर पर कोई तीसरा आ जाएगा कोई दृष्टि डालने वाला। तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त बाकी सबको माँ बहन बेटी की तरह समझे। और ये केवल पुरुष के लिए ही नहीं है, नारियों को भी। जिनसे विवाह हुआ वो हुए पति। कौन हुए? जैसे ब्याह भाते का भा इसने कहीं हमारा हसबैंड हो, तब तो हंसे तो उनका बैंड बाज जाता है। जिनके हंसी पर बैन लगा हो, बोलो जग भगवान की जय। तो जिनसे विवाह हुआ कौन हुए? पति। पति कौन? जो करे गति वही तो पति। जिनसे विवाह हुआ वह हुए पति। बाकी उम्र में बड़ा हो तो पिता की तरह, बराबर हो तो भाई की तरह, छोटा हो तो पुत्र की तरह समझे महाराज। भागवत में लिखा है कि जो जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो तप्त सूर्य नरक में जाता है। किस नरक में? जिसका आचरण ठीक नहीं है वो तप्त सूर्य नरक में जाता है। आग में तपाकर उसकी खूब कुटाई होती है महाराज। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया है।